तो कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों के लिए आज मैं 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का ना। मैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग को दिया था। जब मैं नए चैप्टर का आगाज करता हूँ तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का, उस सिलेबस का आप लोगों की दिमाग में फिट होनी चाहिए कि हमें इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज पढ़नी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मेरा जितना भी क्लास कराया जाता है सभी को प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में भी तुरंत जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया वहां पर जाता है। लेकिन आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं तो क्लास को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे क्लास को पसंद करते हैं। और आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा फैमिली जो है आगे बढ़ेगा। यह तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को मोटिवेशन शायरी देता हूँ। तो आज इस क्लास केमिस्ट्री के क्लास पर एक मोटिवेशन शायरी का आगाज मैं करता हूँ। सबको मौका देती है किस्मत, सबको मौका देती है किस्मत, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। इसलिए मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आपने सुना, मेहनत करते रहो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मेरे दोस्त, मेहनत करते रहो और कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए, मोटिवेशन शायरी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर करना, फीडबैक देना। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10 ना, केमिस्ट्री का क्लास जो है पहला चैप्टर पार्ट 1 है ना। पार्ट पार्ट ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में आप लोग को बताया था ना। तो आखिरी पहले तो हम लोग यह ना समझेंगे कि रासायनिक क्या है, क्योंकि हम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या है पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं ना, जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आखिरी तक अगर आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक क्या है, केमिस्ट्री क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए पहले हम केमिस्ट्री को आप लोग को बता देते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, यानी रासायनिक क्या है। तो आप लोग बोलिएगा रासायनिक विज्ञान की, रासायनिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रासायनिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आप लोग समझिए, जो ये रासायनिक विज्ञान है ना, यह विज्ञान की एक पुस्तक है। पुस्तक का मान लीजिए, चाहे टॉपिक मान लीजिए, उसी को हम लोग शाखा बोलते हैं, ताकि हिंदी वर्ड में अच्छा लगे ना। तो ये जो रासायनिक विज्ञान है, यह विज्ञान की ही एक शाखा है ना, संस्था है, विज्ञान का है। लेकिन रासायनिक के जो अंतर्गत ना हम लोग पदार्थ के संगठन, यानी पदार्थ जो एकजुट होता है ना, उसके बारे में, और संरचना गुण यानी अलग अलग गुण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब रासायनिक क्रिया जब होता है ना, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो एक नए चीज का निर्माण होता है, जैसे पानी। तो वही तरीका बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रासायनिक विज्ञान कहते हैं ना। कि बहुत आसान है, आप लोग 2 बार देखिए क्लास को, अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आप लोग इसको नोट में कर लीजिए। रासायनिक विज्ञान का जो जनक है ना, जैसे आप लोगों के पापा का नाम होगा ना, उसी तरह रासायनिक जो है ना, जो रासायनिक बनाए हैं, उसका भी एक पिता है। लेकिन उसका पिता का क्या नाम है, एंटोनी लेवोरियर को कहा जाता है। जो रासायनिक का पिता है
एंटोनी लवोजियर को कहा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पर ना, दूसरी क्वेश्चन पर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। तो हम लोग बोलेंगे वह प्रत्येक वस्तु, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं ना। जैसे आप समझिए, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है ना, जैसे कि आपके पास टीवी होगा ना, आपके एक रूम में लगाएंगे तो क्या वो तो थोड़ा तो स्थान जो है घर का वो थोड़ा घेर लेगा। जैसे आप कोच लगाते हैं, पलंग लगाते हैं घर में, क्या वो भी तो आपका स्थान घेर लेता है, छोटा रूम को बना देता है। तो उसी तो हुआ, उसी को तो हम लोग पदार्थ कहते हैं, और जिससे जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं ना। जैसे आपके पास बटखारा होता है, वो भी तो एक लोहा का ही है, पदार्थ ही है। तो उसको तो तोला जाता है किलो में ना। जैसे जैसे आपके पास लकड़ी होगा, लकड़ियों को भी तो तोला जाता है। तो वैसे द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं। जैसे पांचों इंद्रियों कहने का मतलब हुआ आंख, नाक, कान ना, मुंह। पांचों इंद्रियों से आंख हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। बहुत आसान है ना। तो चलिए एक पॉइंट में हम आप लोग को बता देता हूं। जैसे जो ये पदार्थ है ना, पदार्थ तीन प्रकार का होता है, पदार्थ तीन प्रकार का होता है। जैसे पहला जो हो गया ठोस, जैसे ईटा हो गया ना, ईटा हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी का जो टेबल होता है टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, पदार्थ ठोस। और द्रव, द्रव किसे कहते हैं, जिसे नापा जा सकता है ना। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया ना, द्रव, द्रव। और जैसे गैस, गैस जैसे एलपीजी, आप लोग खाना बनाने के लिए जो भरवाते हैं एलपीजी, वे गैस हो गया। सीएनजी एक गैस हो गया ना। तो पदार्थ तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। लेकिन बात तो यहाँ आता है कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, मतलब शुद्धता जो आधार, जो पदार्थ है ना, इसको शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो पदार्थ का नाम है शुद्ध पदार्थ, फिर दूसरा अशुद्ध पदार्थ। लेकिन शुद्ध पदार्थ में क्या क्या चीज को रखा गया, पहला तत्व को रखा गया, दूसरा यौगिक को रखा गया ना। अब फिर तत्व में क्या रखा गया, तत्व में तीन चीजों को रखा गया, पहला धातु है, दूसरा अधातु है, तीसरा उपधातु है ना। और फिर जो यौगिक है, यौगिक में क्या रखा गया, यौगिक में रखा गया सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक ना। तो आपको शुद्धता के आधार पर पता चल गया, शुद्धता के आधार पर आप लोग को पता चल गया ना। आप चलिए हम आपको बताते हैं अशुद्धता के पदार्थ है ना, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में क्या क्या रखा गया, तो अशुद्ध पदार्थ में रखा गया मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण ना। जैसे आप खिचड़ी पर बना देते हैं तो मिश्रण हो जाता है, दाल भात सब एक ही में सोना जाता है, तो वह अशुद्ध पदार्थ हो गया। जैसे मिश्रण हो गया, तो मिश्रण में बस दो ही है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। बस आज जो टॉपिक हम बताएं, आज की टॉपिक इतना ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बताए हैं। तो आप लोगों को इस क्लास कैसा लगा, आप लोग फीडबैक दीजिए। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें सपोर्ट बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये कैसा क्लास लगा आप लोग फीडबैक दीजिए जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।